नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास। कल सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से बौलिया में गुरसोत सिटी के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। वहीं बौलिया के ही मजदूर के परिजनों आश्रित महिलाओं ने आकर मंच पे ही हंगामा किया था। उसी मामले में सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजबल्ली सिंह से की गई खास बातचीत। देखिए यह पूरा वीडियो। नमस्कार सर, स्वागत है। कल जो आप लोग सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड के तहत गुरसोत सिटी में एक बैठक का आयोजन किया था और बिक्री के लिए ज़मीन के लिए वहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम कराया था। वहाँ के स्थानीय मजदूर के जो परिजन हैं वो महिलाएं मंच पे पहुँचती हैं और हंगामा होता है। क्या कहना चाहिएगा सर मजदूरों के लिए आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप लोग कार्यक्रम में भी आए और आज भी उन लोगों का क्वेश्चन लेकर हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहला बात यह है कि उन लोगों का मांग जायज़ है, नो डाउट, लेकिन मांग गलत जगह पर है। हम पैसा कैसे दे पाएंगे उन लोगों को? उन लोगों का पैसा हाई कोर्ट के पास बाकी है। ज़मीन खरीद बिक्री का जब टेंडर निकला, जब देखिए ये पिछले साल टेंडर पेपर में निकला था, तो हम लोग इसको फॉर्म भर के और हाई कोर्ट में पेमेंट जमा करके लिए थे और इन्हीं लोगों को पेमेंट देने के लिए, बैंक का कर चुकाने के लिए ज़मीन बिका है। हम लोग 22 करोड़ 60 लाख रुपया पैसा हाई कोर्ट में जमा किए हैं और इन लोगों का पैसा, टोटल मजदूर का जो पैसा है, ये लोग वहाँ जाकर और इन लोगों को एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे मांग करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इनको हंगामा करने से हम पैसा दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? हम तो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं। आपके चयन में है कि कितना मजदूरों का बकाया है? जी, हमारे पास पूरा लिस्ट है। हमारे पास पूरा देखिए लिस्ट है कि हाँ, इसमें 986 लोग हैं। देखिएगा, 986 लोग हैं और इनका 4 करोड़ 52 लाख 92,179 रुपया बाकी है जी। और यहाँ पूरा सूची है किनका कितना पैसा बाकी है और ये पैसा उन लोगों को मिलेगा, लेकिन वो हम नहीं दे पाएंगे। ये पैसा हाई कोर्ट देगी। जी, मजदूरों का जिस तरह से आरोप था, मजदूर के जो परिजन थे उनका आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान जब वो महिलाएं अपनी मांग को उठाने के लिए वहाँ पहुँचती हैं तो आपके साथ जो लोग थे, आपने शायद वीडियो देखा भी होगा कि कुछ लोगों को बदतमीजी की गई, हटाया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? ये बेहद बेबुनियाद बात है। हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, उन लोग हमारे स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ा है। कौन उन लोगों को ये बोला था? हम बोल रहे थे कि आप लोगों का कोई बात रखने के लिए कोई एक प्रतिनिधि अगर आ जाए। उन लोग जब हंगामा करने लगा तो ऐसा नहीं हुआ। वो 2-3 लेडीज थी, चाहे और लोग भी थे, वो लोग हमारे मंच पे जबरदस्ती चढ़ के ये किए हैं। हमारा आदमी उन लोगों को ना कोई धमकी दिया है, ना छुआ है। हमारे साथ रहकर वहाँ उन लोगों को फिर हम माइक दिए हैं और उन लोगों को बात करने का मौका भी दिए हैं, बात रखने का मौका भी दिए हैं। ठीक है, एकदम बेहद मतलब ये मनगढ़ंत बात है और बेबुनियाद बात है। अभी जो मजदूर बसे हुए हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है अपने इस कंपनी के, इस संस्था के लिए? निश्चित तौर पर हम उन लोगों को कल यही घोषणा भी कर रहे थे कि जो जनरल रेट होगा उससे उन लोगों को हम लोग 10% डिस्काउंट पे देंगे। अतिरिक्त अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है तो उसको और भी रियायत देंगे, पेमेंट करने का टाइम देंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं? मजदूरों के लिए जहाँ तक सर बात की जाए तो जिस तरह से मजदूर कल हंगामा कर रहे थे उनके लिए क्या सुझाव देना चाहिए? जैसे हम उन लोगों को हाई कोर्ट, बेहतर रास्ता देखिए, हम अगर हमारी ज़मीन में वो लोग रहेंगे, अगर खरीदना चाहेंगे तो हम उन लोगों को दे देंगे और सहूलियत से दे देंगे, कम पैसे पर, और लोगों से कम पैसे पर दे देंगे और रियायत भी दे देंगे, कुछ दिन का टाइम दे देंगे। और अगर उन लोगों की ये पेमेंट मांगने का ये है तो हम उन लोगों को ले जा सकते हैं कि चलिए भाई हाई कोर्ट में आप अपने से मांग कर लीजिए। ठीक है, हम अपने तरफ से इन लोगों का मांग हाई कोर्ट में रख चुके हैं, लेकिन हमको फटकार लगा कि भाई आप क्यों उन लोगों का मांग रख रहे हैं? उन लोगों का अपना लॉबी है, उन लोग अपना मांग करेगा, उनको हम पैसा देंगे। तो हमारा सिंपैथी मजदूरों के साथ है, ठीक है, लेकिन उन लोगों का पैसा है, जैसे उन लोगों का, आपका भी पैसा, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आपका पैसा अगर बैंक में है तो आप जाइएगा तो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक आपके पास घर पहुंचाने आएगा। पैसा आज के डेट में हाई कोर्ट के पास हम खुद 22 करोड़ 60 लाख दिए हैं, वो पड़ा हुआ है, वो इन लोग मांग करेगा तो मिलेगा।
कल जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद जो कॉलोनी में मजदूर रह रहे हैं उनके लिए सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड की अगली पहल क्या होगी? उनके रूम को खाली कराया जाएगा या अभी क्या होगा, या उनको आपने कोई वक्त दिया है? नहीं, देखिए, हम उन लोगों को वक्त अभी तक तो हम उन लोगों से कभी कहे ही नहीं थे कि आप लोगों को खाली करना है, एकदम मनगढ़ंत आपसे और आपके अभी बीच में मजदूर कोई के भी बीच कोई में भी बात हुई है? हाँ हाँ, हम उन लोगों से स्पेशल मीटिंग किए थे और ये भी बोले थे कि जो जो स्पेशल मीटिंग और उन लोगों को टाइम भी दिए थे कि 1 महीना के अंदर केवल ये बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, जो प्लॉट में रह रहे हैं या जो घर में रह रहे हैं, आप लोग अगर सक्षम होंगे तो खरीदने के लिए हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं आज के डेट में, लेकिन हमको आप रिपोर्ट बताइए कि आप खरीदने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग उसमें से कोई एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास कि मतलब हम लोग खरीदेंगे या सर नहीं। अगली मैंने पूछा था कि सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड का अगला कदम क्या होगा? क्या मजदूरों को घर खाली करना पड़ेगा हाल समय में या फिर उसको और कोई विकल्प दे रहे हैं? देखिए, जो कल लोग आए थे जो हंगामा कर रहे थे उसमें से 99% लोग बाहरी थे, उन लोग कोई क्वार्टर में नहीं रहता, ठीक है। बात जहाँ एक जो लड़की जो थी बुलबुली थी, तो बुलबुली अपना घर में रहती है, ठीक है, और एक क्वार्टर कब्जे में रखी है, वो रेंट पे चलाती है, ठीक है, दूसरे को रेंट पे चलाती है, ठीक है, और उससे रेंट वसूलती है। ऐसे 1-2 लोग और थे वहाँ सभा में मौजूद थे, ठीक है, जो पूरे लोगों से रेंट वसूलते हैं। उन लोगों को मोटिवेट करके, ठीक है, कि तुम लोगों का घर ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हम उन लोगों से अगर हम यही रियायत देंगे कि उन लोगों को जो मार्केट रेट है उससे अगर ख़रीदना चाहेंगे लोग तो सस्ता दे देंगे और टाइम दे देंगे पेमेंट करने का। और अगर नहीं ये होगा, कोई भी ये होगा, तब तो निश्चित तौर पे अब प्रॉपर्टी बिक चुकी है तो हम तो खाली करवाएंगे ही। एक कम समय में और अहम सवाल, मार्केट में कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठ रहा है कि आपने ज़मीन जो लिया है लीज पे लिया है या फिर रजिस्ट्री कराया। चूँकि मार्केट में हो रहा है कि लीज पे लिया है तो आप जब बिक्री कर रहे हैं तो लीज कर रहे हैं या दूसरे को केवाला करेंगे? ये कोई पढ़ा लिखा आदमी हमको लगता है नहीं सवाल किया होगा, कोई इस तरह के मतलब लोग समझदार लोग नहीं किए होंगे। हमारा ज़मीन जब हाई कोर्ट में हम उस ज़मीन को खरीद लिए हैं, हमारा कोई टर्म्स कंडीशन उसके साथ नहीं हाई कोर्ट के साथ तय हुआ है कि भाई आपको इस टर्म पे आपको इतने दिन के लिए ज़मीन, हम लीज पर खरीदने के लिए उतना पैसा क्यों लगाएंगे? कौन पागल हुआ है जो 22 करोड़ 60 लाख रुपया दे के और उतना यदि मतलब हमारा वाइट मनी 25.5 करोड़ लगा है, 25.5 करोड़ दे के लीज पर लेगा? हमको पागल कुत्ता काटा है? कोई आदमी ऐसा नहीं होगा और ये मनगढ़ंत बात है। हम देखिए, इसके पहले कसुअर का ज़मीन यहाँ लिए थे बंजारी में, जो कई ज़मीन उसमें से बिक गया, वहाँ उसका केवाला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग देखिए ये केवाला हुआ है, इसका रसीद है, इसमें से कई ज़मीन यदि हम लोग बेच भी दिए अपने से। यहीं संजय पासवान उसी हाई कोर्ट से लिए हैं, रोहतास में सब ज़मीन बेच दिए, ठीक है, सारे रोहतास के लोग खरीद के यहाँ घर बना के रह रहे हैं। सब्जी मंडी डेयरी जो है बहुत सारे लोग हाई कोर्ट से ज़मीन नीलाम होने के बाद लिए हैं और घर बना कर रह रहे हैं। तो ये कोई अगर बोल रहा होगा कि लीज पर ले रहे हैं तो ये बेबुनियाद बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। वो केवल हमारे खिलाफ एक माने प्लॉट तैयार करने के लिए कोई झूठी बात हवा में फैला रहा है। सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? आप के माध्यम से यही ये करेंगे आपके और आपके मित्र और आपके चैनल के माध्यम से उन मजदूरों को हम ये कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और अगर आपको हाई कोर्ट में सहूलियत की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मतलब सही तरीके से और संवैधानिक तरीके से हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असंवैधानिक तरीके से उन लोगों का जैसा कहना है कि कोर्ट के यहाँ लाओ, हमारी हैसियत नहीं है कि हम कोर्ट के ले आएंगे। और उन लोग बोल रहा था कि आपका कैसे कोर्ट आ गया, हमारा कोर्ट नहीं आया। कोर्ट के डायरेक्शन पे जब कुछ कोर्ट को डायरेक्शन देती है तो वहाँ से कोई सिलेक्टेड पर्सन यहाँ उस नोटिस के अनुपालन करवाने यहाँ आते हैं। तो इन लोग मांग करेगा तो इन लोगों के लिए भी वैसा बहाली होगा और आएगा और हम मजदूरों को उनके साथ बात है कि अगर प्यास उनको लगा है तो जाना ही पड़ेगा और यदि हम उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन उनको से भी आपने अनाउंस किया था कि हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आप जो राइट पॉइंट है या लीगल प्रोसेस है उससे। हाँ, लेकिन उसमें कुछ मतलब मनमानी करने वाले लोग जो आज तक पैसा तहसीलते थे, उन लोगों को यदि उसमें रख के किराया तहसीलते थे, वही लोग, उसमें 99% लोग बाहरी थे।
चलिए सर, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।